आप सभी को जोहार। मैं विकास कुमार। साथियों, आज हम जानेंगे प्रवासी मजदूर के मृत्यु के उपरांत सरकार द्वारा दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि जो 2 लाख रुपया मिलती है, यह राशि के लिए लेने के लिए कौन कौन सा कागजात का जरूरत है और ये सारे कागजात कहाँ जमा करना है और ये कितने दिन में पैसा मिलती है। साथियों, हम बात कर रहे हैं उन असंगठित प्रवासी मजदूर की जो झारखंड से निकलकर देश के अन्य राज्यों में काम करने जाते हैं और परिवार की जिम्मेदारियों को निभाने के लिए, और जब किसी ऐसी परिस्थिति में दुर्भाग्यवश मृत्यु हो जाती है तो उसके पीछे छूट जाता है एक सुनसान घर, एक टूटा हुआ परिवार और कुछ अधूरे सपने। दोस्तों, झारखंड के वो प्रवासी मजदूर जो अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए दूसरे राज्यों में काम करते हैं और दुर्भाग्यवश किसी प्राकृतिक आपदा या दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे दुखद समय में झारखंड सरकार उनके परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि देती है, जिसमें से 50,000 रुपया तुरंत शव लाने के लिए दिया जाता है और शेष 1.5 लाख रुपया बाकी दस्तावेज का सत्यापन होने के बाद दिया जाता है। तो दोस्तों, हम जानेंगे कि आखिर शव लाने के लिए जो 50,000 रुपया दिया जाता है, यह पैसा लेने के लिए क्या क्या कौन कौन सा कागजात जमा करना है। तो सबसे पहला है कि मृतक का आधार कार्ड का छाया प्रति। दूसरा, बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट। बॉडी कैरिंग सर्टिफिकेट वो है जो डेथ होने के बाद डॉक्टरों द्वारा ये डेथ डिक्लेरेशन किया जाता है, वो पेपर। और तीसरा, बॉडी लाने का जो भी साधन रहा हो, आप एम्बुलेंस से लाए हैं तो एम्बुलेंस का पेपर, यदि आपने रेल से लाया है तो रेल का जो टिकट है वो टिकट, और यदि आपने हवाई जहाज से लाए हैं तो हवाई जहाज का टिकट। ये साधन आपका जो भी रहा हो उस टिकट को लगाना है। और चौथा, आश्रित का आधार कार्ड का छाया प्रति। और 5वां, आश्रित का बैंक खाता का छाया प्रति। और 6ठा, ग्राम पंचायत का मुखिया जो है उनके द्वारा प्रमाणित एक पत्र। इन सारे कागजात को लेकर एक आवेदन तैयार करना है और आवेदन डिस्ट्रिक्ट लेबर सुपरिटेंडेंट जो जिला श्रम अधीक्षक कार्यालय में जाकर के देना है। आवेदन आपका डिस्ट्रिक्ट लेबर सुपरिटेंडेंट के नाम पे लिखा जाता है, जिला श्रम अधीक्षक के नाम पे। और ये सारे कागजात को लेकर के आवेदन बना करके जिला में जाकर के जमा कर देना है। और जमा करने के बाद आपको 50,000 रुपया तुरंत आश्रित के खाते में भेज दिया जाता है। और रेस्ट जो 1.5 लाख रुपया बच गया, वो 1.5 लाख रुपया लेने के लिए कुछ और पेपर है जो आपको जमा करना होता है। तो उसमें से पहला पेपर ये है डेथ सर्टिफिकेट। दूसरा आपका FIR का कॉपी। और तीसरा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट। चौथा, अंचल कार्यालय द्वारा निर्गत पारिवारिक सूची। ये सारा पेपर जो है, ये चारों पेपर ले जाकर के जिला कार्यालय जो है लेबर सुपरिटेंडेंट ऑफिस में आपको जमा कर देना है, जहां आपने पूर्व में आपने जो पहले आपने जो जमा किया था पेपर, उसी कार्यालय में फिर से ये पेपर जमा कर देना है। ये सारा पेपर जमा करने के बाद लेबर सुपरिटेंडेंट द्वारा और वीडियो के द्वारा सत्यापन किया जाता है। इस पेपर का सत्यापन होने के उपरांत उपायुक्त महोदय के द्वारा अप्रूवल होने के बाद आश्रित के खाते में इस पैसा को भेज दिया जाता है। तो साथियों, मजदूर जो है, एक श्रमदान पोर्टल जो है लेबर डिपार्टमेंट का, उस पर रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। रजिस्ट्रेशन कराने से एक मजदूर के लिए फायदा ही होता है, एक तरह से इंश्योरेंस है। किसी तरह से घटना घटती है और दुर्भाग्यपूर्ण, ये तो कहा नहीं जा सकता कि कब किसके साथ क्या घटना घटेगी, क्योंकि हम मजदूर हैं। मजदूर यदि काम करता है तो ये नहीं पता कि कब क्या किसके साथ क्या होगा, लेकिन एक इंश्योरेंस है। आप यदि श्रमदान पोर्टल पे अपना निबंधन करा लेते हैं, रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं, और किसी तरह से कोई आपदा आती है
या घटना घटती है तो उस परिस्थिति में क्या है कि ये सरकार द्वारा जो राशि है वो दिया जाता है। उसके बाद भी है वो उसके परिवार को लेबर ऑफिस के द्वारा एक पेंशन के रूप में कुछ पैसा दिया जाता है। बच्चों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। ये सारा सुविधा लेबर डिपार्टमेंट के द्वारा कराया जाता है और दिया जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि ये आप यदि रजिस्ट्रेशन नहीं किए होंगे तो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे। मैं बता दूंगा कि साइट क्या है, कैसे करना है, यानी तो अगला वीडियो हम उस पर भी बना देंगे कि रजिस्ट्रेशन आपको कैसे कैसे करना है। और एक बात और करना चाहेंगे कि यदि किसी का सामान्य मृत्यु भी होता है, कई बार ऐसा होता है कि रात में ठीक ठाक से ड्यूटी किया और खाना वगैरह खाकर के सोया और सुबह पता चलता है कि उनकी देहांत हो गया है, तो उस परिस्थिति एक सामान्य नेचुरल डेथ में भी 50,000 रुपया उनको दिया जाता है शव लाने के लिए। उनको 2 लाख रुपया का मतलब कि अब नहीं मिलेगा, परंतु शव लाने के लिए जो 50,000 रुपया का राशि है उस परिवार को दिया जाएगा या दिया जाता है। ठीक है। और एक चीज और कहना चाहेंगे कि यदि ये सारा पेपर जो अभी मैंने बताया, यदि किसी का इस तरह का घटना घटा है, आसपास में कभी किन्हीं का घटा है किसी, और उनके पास ये सारा पेपर है अभी भी, तो वो जो जिला कार्यालय है लेबर सुपरिटेंडेंट ऑफिस में जाकर के ये सारा पेपर को जमा कर दें। उनके आश्रित परिवार को इस पैसा को भेज दिया जाएगा। और दोस्तों मेरा चैनल पे, मैं अपने YouTube चैनल पे अक्सर मैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जितने सारी योजनाएं हैं जिससे आपसे जो जुड़ा हुआ चीज है, जिससे आप सीधे लाभान्वित हो, उससे रिलेटेड मेरा वीडियो रहता है। और मैं प्रयास करूंगा कि मैं हर उस योजना को वीडियो के माध्यम से आप तक मैं पहुंचाऊं ताकि आप उससे लाभान्वित हो सकें। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए प्लीज।